Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous part, recently accounting standards आप लोगों ने सारे कंप्लीट किए, जिनमें से लास्ट हमारे डिस्कशन अबाउट द AS 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के रिगार्डिंग जस्ट आई थिंक सो उसमें मेन कंटेंट में आपने एक ही चीज रीड आउट की. वन इज द डेफिनेशन एंड द सेकंड वन इज इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट. कि अल्टीमेटली सर आपका आईडीई कब हैपन होगा, कब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, दैट इज द मेन. क्लियर. जिसमें से अगर मैं 2 मिनट की रिवीजन लूं, सबसे पहले आईडीई का हैपन होना आप लोगों ने वर्ड यूज किया कि सर इन फॉलोइंग दो इवेंट में से विच एवर इज अर्ली. एंड ये दो इवेंट कौन से थे? नंबर वन इज बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट के अंदर आप क्या हो चुके हैं, एंटर हो चुके हैं. एंड नंबर टू, दैट द बोर्ड और द सिमिलर गवर्निंग बॉडी हैज अप्रूव्ड अ फॉर्मल प्लान फॉर द डिसकंटिन्यूएंस एंड मेड अनाउंसमेंट. एंड उन्होंने उस बात की अनाउंसमेंट भी कर दी विच एवर इज अर्लियर. जो दोनों में से क्या होगा, अर्लियर होगा, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपका अल्टीमेट डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है. तो ये कुछ लास्ट हमारी वर्डिंग्स थी. तो उसमें सर कई बार आपने क्वेश्चन अगर एक देखा तो डिस्क्लोजर भी पूछेगा कि व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्लोजर्स आर टू बी गिवन इफ एनी एंटिटी इज डिसकंटिन्यूइंग इट्स ऑपरेशंस. एंड discontinuing operations का मतलब when an entity closes its a component or part, not the complete one. क्लियर. तो AS 24 किसको कवर कर रहा है? क्योंकि डेफिनेशन में ही उसने क्लियर कर दिया था. डेफिनेशन में ही क्लियर कर दिया था कि discontinuing operations is a component or a part of the entity which represents separate major line of the business or the geographical area of operations. Clear. So which can be separated for किसके लिए? Operational and financial reporting purpose is discontinued as per the single plan. वो मेथड आपके कोई भी हो सकते हैं, जिन मेथड्स को यूज करते हुए आप अपने क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूअंस करेंगे. तो ये तो जस्ट एक मैप, ठीक है, काउंट कर सकते हैं कि 24 भी आपके सिलेबस का पार्ट है. अंटिल आपके लिए अल्टीमेट तो सर ये 10 मिनट का भी काम नहीं है. नेक्स्ट ऑन भी अगर कभी रिवाइज भी करेंगे तो सर आप अपना थोड़ा सा ना अल्टीमेट सिलेक्शन करना शुरू कर दो अभी से ही. इवन अपना सेकंड ग्रुप का 1 मंथ अभी बड़े आराम से पड़ा है. तो आज से ही जितना कंटेंट आपका हो चुका, एंड अप्रॉक्स आई थिंक सो 50% पेपर हर सिलेबस के 50% पे तो पहुंच चुके हैं. क्लियर. तो अभी से रेस्ट पार्ट पे इसको रिवीजन में रखें एंड रेस्ट पार्ट पे साथ की साथ सिलेक्शन, कि डबल काम ना करना पड़े. और ये आज ही बात क्यों बता रहा हूं कि अगर आप इमीडिएटली अच्छा प्रोग्रेस करना चाहते हो तो नेक्स्ट 1 मंथ इफेक्टिवली मैनेज कर लेना, प्रॉपर वे से मैनेज कर लेना, सारी गेम आपके यहां से समझ आएगी कमिंग 1 मंथ. बिकॉज इसमें आप लोगों को, जो बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे पास यहाँ पे, आप लोगों को ग्रुप 1 भी रिवाइज करना है एंड ग्रुप 2 भी साथ साथ क्या करना है, मैचअप करना है विद द सिलेबस नॉर्मल. तो आई थिंक सो इट्स बेटर कि अगर जो ग्रुप 2 का करवाया जा रहा है, डोंट टेक एनी लोड. किसी तरह का कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं है. सब चीज होगी तुम्हारे से ही होगी और अच्छे से होगी. कोई प्रेशराइजेशन लेने की जरूरत नहीं है. क्लियर. कोई ओवर बर्डन फील करने की जरूरत नहीं है. उल्टा उससे आप अपना काम ही खराब करो. ये चीज मतलब अल्टीमेट जितना आप लोग उसको हाइपर थिंकिंग में लेकर जाओगे, उल्टा आपका ही काम खराब करेगी. ये चीज तो बिल्कुल भी मत करिए. तेरे सामने ही होगा, तुम ही अपनी वर्डिंग से मुकरते हुए मिलोगे. सर टाइम बहुत है, करेंगे तो क्या करेंगे, कितना पढ़े सर. 3 बार रिवीजन हो चुकी, फोर्थ रिवीजन पेपर से पहले हो जाएगी. एक रिवीजन अब आपने कर ली, कितनी रिवीजन करेंगे? आपकी ही वर्डिंग ये होगी. टाइम होगा, बट द थिंग इज अगर कमिंग 1 मंथ अच्छे से आप एक बार मैनेज कर. क्लियर. चलिए सर, आज का जो मेरा टॉपिक है नेक्स्ट ऑन, बढ़िया टॉपिक है सर, सिंपल सा टॉपिक एक, एंड श्योर शॉर्ट एग्जाम के अंदर कवर होने वाला. एंड दिस पीडीएफ मैंने ग्रुप में आपके शेयर कर दी है, सो साइड बाय साइड आप ओपन करके रखिएगा. पहले जस्ट बेस द कंटेंट, द नोटिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू से. क्लियर. तो वो पार्ट मैं आपको पहले यहां से डिस्कस करवाऊंगा एंड आफ्टर दैट मॉड्यूल को पहले कवर करेंगे.
मेरी जो नेक्स्ट आगे क्लासेस होंगी, मेरा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, मैं क्यों नहीं कहता कि अकाउंट्स के लिए कुछ आपके लिए बचेगा करने के लिए, बिकॉज वो सारा कंटेंट मैंने ही आपको यहाँ पे कराऊँ, क्योंकि मेरे को अल्टीमेट 100% कवरेज चाहिए। तो स्कैनर पार्ट भी एंड प्लस आपका मॉड्यूल पार्ट भी क्लासरूम पार्ट में ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, साथ के साथ इसको क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। क्लियर? सो इट्स बेटर कि घर पे आप अलग से टाइम लगाए। हाँ, एक दो क्वेश्चन जो बीच में हम छोड़ देते हैं वो तो नेचुरली चाहिए इतना करने के लिए, तो बट स्टिल ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं। लाइक ईसोप मेरे पार्ट में आएगा, एंड नेक्स्ट ऑन डिसोल्यूशन द मेन, मेरी थिंकिंग है उसको शायद मैं दो पार्ट्स में लेकर चलूं, क्योंकि उसके वैसे भी दो चैप्टर्स ही अलग बने हुए हैं अपने सिलेबस में। तो पहले द बेसिक वन एंड थोड़ा सा फिर एडवांस्ड, नेक्स्ट वन बाय वन उसको चलेंगे। क्लियर? चलिए, सबसे पहले सर, सबसे पहले आप नॉर्मली बिल्कुल लेमन लैंग्वेज से स्टार्ट करिएगा। क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट का नेम क्या है, पहले ये बताइए। कॉन्सेप्ट इज ईसोप। ईसोप मींस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। दैट मीन्स एक ऐसा प्लान जिसमें आप अपने इंप्लॉयज को, स्टॉक मीन्स द शेयर्स, स्टॉक मीन्स आपकी कंपनी का शेयर कैपिटल का जो स्टॉक है, अ बंडल ऑफ शेयर्स काइंड। तो आपने वो थोड़ा लॉ में भी रीड आउट करा होगा ग्रुप वन के अंदर, वहीं से अपने काफी कंसेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे कि अल्टीमेटली मैं अपने इंप्लॉयज को स्टॉक परचेज करने की क्या दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं। एंड आपने वर्ड यूज किया ऑप्शन। क्या ये मैंडेटरी है कि मैंने उनको ऑप्शन दी और वो एट द लास्ट उसको परचेज करेंगे ही करेंगे? सर, दैट इज ऑन देयर ऑन एंड। वो लेना चाहें ले लें, ना लेना चाहें मना कर दें, बट कोई बंदिश नहीं है, कोई फोर्सफुली नहीं है कि आपको ये लेना पड़ेगा। देखो, कहीं ना कहीं आप अपने इंप्लॉयज के लिए चाहे भला ही सोच रहे हैं। किस बात का? कि देखो अल्टीमेट सर, आप अगर हमारी कंपनी में, मतलब इस ईसोप का मोटिव क्या है, ये ईसोप क्यों इशू किए जाते हैं, क्यों ये ऑप्शन दिए जाते हैं? टू रिटेन योर एम्प्लॉयज। सबसे बड़ी बात कि इनको रिटेन करके रखा जाए, बिकॉज दीज आर दी वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ माई कंपनी। अगर ये एम्प्लॉयज जिसको मैंने 1 साल 2 साल काम सिखाया, अब इस पर्सन को अगर तुम रिटेन करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ लालच, कुछ ना कुछ इंसेंटिव आपको देना पड़ेगा। और सर, आई थिंक सो सैलरी इंसेंटिव नहीं है, वो तो रेम्युनरेशन। जितनी वो सर्विसेज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, उसके बदले में जो आप पे आउट कर रहे हैं वो तो उसकी सैलरी है, वो तो रेम्युनरेशन वेजेस है, वो तो वो लेगा ही लेगा, फ्री में काम थोड़ी करेगा। बट अदर देन दैट उसका मोटिवेशन लेवल एक्सीड करने के लिए, उसको और डिटरमिन्ड करने के लिए, अपनी कंपनी के लिए और सच्चा बनाने के लिए आप क्या करोगे? सर, कोई ना कोई लालच लगा दो। लालच क्या है? सबसे बड़ा ऑनरशिप में ले आओ, ऑनरशिप में ले आओ। और मैं कौन सा कंप्लीट ओनर बना रहा हूं? मैंने कौन सा उसको 51% स्टेक दे दिया कि आज के बाद मालिक ही तू है? जस्ट नॉमिनल सा लालच लगा दे, नॉमिनल सी एक इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ऑप्शन इनको दे दे। और वो भी सबसे बड़ी मेन चीज कि सर मेरा इंप्लॉय क्यों परचेज करेगा? मैं कहा सर उसका फायदा करूंगा ना मैं। किस बात का फायदा? देख, सिंपल सी बात, ये आज अच्छा काम करेंगे तो कल को मेरी तरक्की होगी, मेरी तरक्की होगी तो मेरे शेयर का मार्केट में रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो भाई साहब, लेने तो मन करे आपने कल को भी है, 3 साल बाद, 5 साल बाद, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, क्योंकि मैंने आपके अंदर वैल्यू एडिशन देखी कि अगर तुम लोग मेरे लिए 100% काम करना शुरू कर दो ना, वो डायरेक्टली ग्रोथ किसकी लेकर आएगा, मेरी भी और आपकी भी। कहते सर हमारी कैसे? मैं कह मेरी बात सुन, आज अपनी कंपनी का शेयर कितने का है? कहता जी 30 रुपए का। यही शेयर अगर तुम अच्छे से काम करो, अगर तुम प्रॉपर वे से अपनी पूरे 100% एफर्ट्स दो, तो आज से 3 साल बाद इसी शेयर की वैल्यू क्या होगी? कहता सर नेचुरली हायर होगी। कि अगर हम एफिशिएंसी आपको दिखाएं, अगर इफेक्टिवली काम करें, आपके लिए ग्रोथ लेकर आए, तो नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, तो मार्केट में इसका भाव भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैं क्या देख, वट एवर बी द मार्केट प्राइस, और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद बता रहा हूं कि तुझे यही शेयर 80 रुपीज का दिखाऊंगा, अपनी कंपनी का शेयर 80 रुपए का दिखाऊंगा फ्लोट करता हुआ।
और यही बात की मैं आज तुझे ऑप्शन दे रहा हूं। 3 साल बाद अगर तू 3 साल टिक के मेरे पास काम करे, स्टेबल होकर काम करे, तुझे मैं ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन किस बात की? सर, मैं आपको 500 शेयर्स की ऑप्शन देता हूं कि 500 शेयर की ऑप्शन तेरे पास है, और वो भी कितने रेट पे? 40 पे। कितने पे? 40 पे। मतलब एट अ प्री डिटर्मिन्ड रेट, एट अ प्री डिटर्मिन्ड रेट, एट वट एवर बी द मार्केट प्राइस एट दैट टाइम। क्या फेयर वैल्यू हो अपने को मैटर नहीं है, तेरे को वो चीज कितने की दूंगा? मैं 40 की दूंगा। क्लियर? अब अल्टीमेटली जिसकी फेयर वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? 80। आप कितने की लगा रहे हो उसको? 40 की। मतलब सर, 40 रुपए कौन कंट्रीब्यूट करेगा? इंप्लॉय। 40 रुपए कौन देगा अपनी जेब से? कंपनी। एक्चुअली सर, मैं तो 80 वाली चीज दे रहा हूं ना आपको। 80 वाली चीज 40 में देना मतलब 40 रुपए हम खर्चा डाल लेंगे भाई, और क्या। पर ये भी तो देखना, तेरा इंप्लॉय अगर तेरे लिए काम करेगा तब भी तो तू 80 अचीव करेगा। अगर वही 100% एफर्ट ना दे, अगर वही एफिशिएंसी के साथ काम ना करे, ड्रॉप आउट कर जाएगी कंपनी, वो लैग कर जाएगी कंपनी। मैंने तो उल्टा उनको एक लालच दिया, एक इंसेंटिव दिया कि तुम अपना 100% दो, मैं तुम्हें अल्टीमेटली ऑप्शन देता हूं परचेज करने की, और वो भी ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन है। लेना चाहो ले लेना, नहीं लेना होगा तो मना कर देना। कौन सा कोई बहुत बड़ा प्रेशर है? कौन सा कोई बहुत बड़ी बात है? बट सर, मेरी वेस्टिंग कंडीशंस को आपने पूरा करना होगा। एंड वेस्टिंग कंडीशंस क्या थी? 3 साल मेरे पास टिक के काम कर। अब जो पर्सन, खुद सोच, ये ऑप्शन किन लोगों के लिए होगी? ये ऑप्शन किन लोगों के लिए होगी? मैं एक्सपेंस किन लोगों के लिए बुक करूंगा? जो, नो नो नो, जो तुम्हारी वेस्टिंग कंडीशन को पार करके जाएंगे, जो 3 साल की कंडीशन को पार करेगा। सर, एक्चुअली एक्सपेंस आपका उन लोगों के लिए होना चाहिए। अब जो पर्सन मेरी वेस्टिंग कंडीशन ही तोड़ गया, मैंने कितने साल कहा था काम करने को? 1 साल काम करा छोड़ गया, 2 साल काम करा छोड़ गया, 2.5 साल काम करा छोड़ गया। सर, इन लोगों के लिए कोई केयर करने की जरूरत नहीं। जिस पर्सन ने तेरा क्राइटेरिया ही पूरा नहीं करा, मेरी ई सोप की कुछ कंडीशंस है, एंड दैट आर कॉल्ड एज वेस्टिंग कंडीशंस। वेस्टिंग मींस ये ऑप्शन वेस्ट तब करेगी अगर आप इन कंडीशंस को क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे। जब तुमने मेरी कंडीशंस को पूरा ही नहीं करा, तो व्हाई शुड आई केयर फॉर यू? मैं आपके लिए किस बात का इंसेंटिव दूं? मैं आपके किस बात के लिए एक्सपेंस बुक करूं? कोई एक्सपेंस नहीं बुक होगा। तो मतलब मुझे केयर किन की करनी, मुझे चिंता किन की करनी है, मुझे एक्सपेंस किन के लिए बुक करना है? मुझे 40 रुपए, अगर 80 की फेयर वैल्यू है, 40 तो वो लेकर आएगा, वो तो मौके पे जब वो लेगा ना उससे ले लेंगे, वो तो छोड़ो परे। मुझे 40 रुपए एक्सपेंस किसके लिए बुक करना है? जो वेस्टिंग कंडीशंस को क्या करेगा? पार। मैं क्या सर, एक चीज बताऊं, ये ग्रांट डेट को जिस दिन अपना एग्रीमेंट हो रहा था, जिस दिन इंप्लॉयज के साथ हमारी ये बातचीत चल रही थी, जब आपको वेरी क्लियर है, जब आपको वेरी क्लियर है कि आपने 3 साल की कंडीशंस लगाई, और एट प्रेजेंट आपके कितने इंप्लॉयज हैं? 1000 इंप्लॉयज। क्लियर? 1000 इंप्लॉयज हैं, इनटू जितनी जितनी ऑप्शंस आप देंगे एक एक को, किसी को 10 मान लो या 100, जितनी भी ऑप्शंस दोगे, वट एवर बी द पॉइंट, वो तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा अल्टीमेटली। कि मान लीजिए आपके 1000 इंप्लॉयज हैं, 1000 इंप्लॉयज को आपने 100 ऑप्शंस दी, 1000 × 100 कितनी ऑप्शंस हुई? 1 लाख। 1 लाख। अब मेरी कंडीशन क्या थी? कितने साल काम करना? सर, क्या ये 3 साल फिक्स होता है? नो। 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो तो अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन बन जाएगा। बट एक कॉमन थिंग है, तुझे नहीं लग रहा कि कंपनी को अपनी लाइबिलिटी दिख रही है ड्यू टू पास्ट इवेंट्स? आज के इवेंट्स के कारण आपका एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बना खड़ा है कि अल्टीमेटली सर, आने वाले नेक्स्ट ऑन टाइम पीरियड में आपको ये लाइबिलिटी मेट करनी है अल्टीमेट, कि आपने अपने ये शेयर होल्डर्स को, आप सॉरी अपने इंप्लॉयज को कितनी ऑप्शंस प्रोवाइड करी हैं? 1 लाख ऑप्शंस प्रोवाइड करी हैं, जिसके ऊपर क्लियर सी थिंग है, 40 रुपए वो लेकर आएंगे, 40 रुपए कंपनी को देने। अब पॉइंट इज दैट, जब तुझे पता है कि 40 रुपए मुझे देने हैं, और अल्टीमेट ये लाइबिलिटी इंकर कब होगी? आफ्टर द वेस्टिंग पीरियड। एंड वेस्टिंग पीरियड आपका कितना था? 4 साल। 4 साल। तो क्यों ना एक्सपेंस अपन ईयर बाय ईयर बुक करना शुरू कर दे? आप एक्सपेंस बनाइए,
आउटस्टैंडिंग रख लीजिए, एक्सपेंस बनाइए, आउटस्टैंडिंग रख लीजिए। तो आफ्टर 4 years सडनली सडनली अब करना 1 लाख इंटू 40, कितना खर्चा हुआ जी? 40 लाख रुपए। कहां तुम 4th ईयर में या जिस ईयर में वो एक्सरसाइज होंगे, कहां तुम 40 लाख रुपए इकट्ठा प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे? और कहां सर वो एक्सपेंडिचर क्या सिर्फ 4th ईयर का है? वो एक्सपेंडिचर डिवाइड कितने में होना चाहिए? जितना वेस्टिंग पीरियड। तो अल्टीमेटली क्यों ना हम उसको ईयर बाय ईयर ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड ही हम क्या करना शुरू कर दें, अपोर्शन करना शुरू कर दें। एंड वो अपोर्शन कैसे होगा? सिंपल सर, अगर मैं मान के चल रहा हूं कि 1 लाख ऑप्शंस आपकी क्या होंगी, एक्सरसाइज होंगी, या एक्सरसाइज तो छोड़ो, एटलीस्ट जितने लोगों को तुमने ऑप्शन दी सबने 4 साल पूरे करे। तुम तो एक बार प्रोविजन डालोगे ना, लेना ना लेना वो तो ड्यू डेट पे, वो तो उनकी मर्जी है, ले चाहे ना ले। मुझे तो सिर्फ केयर क्या करनी है कि मुझे 1 लाख इंटू 40 रुपीज के मुताबिक अपना क्या करना है, एक्सपेंस बुक करना है। डन। तो मैंने क्या करा, ईयर बाय ईयर 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख एंट्री क्या पास करी सर? इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है मेरा, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसोप अकाउंट, काइंड ऑफ लाइबिलिटी अकाउंट। क्लियर? सो ईसोप लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग ईसोप, अलग अलग नाम से लेकर चलेगा। आपको नहीं लग रहा मैंने एंट्री पास करी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? डन। और आपने इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वर्ड यूज किया है, एक्सपेंसेस कहां पे जाते हैं, पीएल में, पीएल की डेबिट साइड पे। और ये ईसोप है, कंपनी ऑफर करेगी तो पीएल नहीं एसपीएल वर्ड होगा, तो एंट्री के पास हुई एसपीएल अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ईयर बाय ईयर आप अपने एक्सपेंसेस क्या करिए, बुक करते रहिए। डन। मैं क्या चलो सर, अच्छा ये हुआ, मैं पहले वन बाय वन केस डिस्कस करूंगा। यहां पे आपने 40 लाख रुपीज का एक्सपेंडिचर क्या कर लिया, बुक कर लिया। मुझे दो एंट्रीज रिपीट करना, आपने अभी क्या एंट्रीज बोली? इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसो, दैट इज ईयर बाय ईयर 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख। ये 10-10 लाख रुपए इक्वली ईयर में कैसे डिवाइड हो गया? पहली बात, कोई साल में छोड़ के नहीं गया, क्योंकि अगर छोड़ के जाता मैं उसका खर्चा बुक ही ना करता, क्योंकि तुमने पहले कहा था, क्या पहले कहा था सर, यू हैव टू केयर फॉर दोज इंप्लॉयज, यू हैव टू बुक एक्सपेंस फॉर दोज इंप्लॉयज जो वेस्टिंग पीरियड क्या करेंगे, कंप्लीट। जो बंदा, सिंपल लैंग्वेज, जो बंदा वेस्टिंग पीरियड में छोड़ गया, यू डोंट हैव टू केयर फॉर इट, कुछ नहीं करना सर, कुछ भी नहीं। तो सीधा क्या है अल्टीमेटली, सर कितनी ऑप्शंस थी पहले साल, 1 लाख थी ना, मैं ऑप्शंस आपको पढ़ाऊंगा, आपका फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस कर देगा, तुझे बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि वो कहां गए। जो फॉर्मूला है ना वो ऑटोमेटिकली बैलेंस कर देगा, खुद ब खुद निकाल देगा कि सर देखो सिंपल सी बात, लास्ट ईयर आपने एक्सपेंस कितने पे बुक करा था, 1 लाख पे, जबकि उसमें से जबकि उसमें से 10 इंप्लॉयज छोड़ चुके, या मान लो 100 इंप्लॉयज छोड़ चुके, मान लीजिए 100 इंप्लॉयज आपकी कंपनी छोड़ चुके, तो उन 100 को कितनी ऑप्शंस दी थी, 100, 100 इंटू 100 कितना हुआ, 10,000। सर इस बार ना जो एक्सपेंस बुक करोगे 1 लाख ऑप्शंस पे नहीं, कितने पे बुक करोगे, 90,000। और तेरा फॉर्मूला इसमें से ड्राफ्टेड है, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस फिगर जो निकालेगा ना, बैलेंस फिगर जो निकालेगा वो टिल डेट तक का एक्सपेंडिचर ही निकालेगा जी। आज तक, ये इसकी लैंग्वेज है फॉर्मूला की, आज तक इतनी ऑप्शंस पे जो आपने रेक्टिफाई करी, इतनी ऑप्शंस पे आज तक 2 साल का इतना खर्चा बुक होना चाहिए था, इतना पहले हो चुका, बैलेंस फिगर अब करो, बैलेंस फिगर अब करो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में इक्वल वैल्यू आएगी, नो, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वो खुद ब खुद बैलेंस करके दे देगा कि अल्टीमेटली सर हमें तो इतना पता जी, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस मींस टिल डेट आज तक उसके ऊपर इतना खर्चा बुक होना चाहिए था, इतना पास्ट ईयर्स में आप कर चुके हो, तो आज की डेट में इतना करो, बैलेंस इतना कर लो, दैट्स क्लियर। अच्छा, ये एक्सपेंस हमारे हो चुके, 4th ईयर में क्रॉस कर चुका, क्या सर 4th ईयर के एंड पे इमीडिएटली एक्सरसाइज होगा, नो, द टाइम इज गिवन टू द एम्प्लॉइज, like 3 months, 4 months, 6 months, कि they have 3 months or 4 months to exercise the option। एकदम ही नहीं ले पैसे, 4 साल खत्म हो गए, एकदम से भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे सर 3 महीने आप अपनी ऑप्शन को क्या करिए, एक्सरसाइज करिए।
बट आप पे कोई बंदिश नहीं है, फिर वही बात, कोई बाइंडिंग नहीं है, ये जस्ट एक ऑप्शन थी, ये जस्ट एक ऑप्शन थी, एक इंसेंटिव था, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना तो छोड़ दो, हम मार्केट में इशू कर देंगे, हमारा क्या। बट द पॉइंट इज, नंबर वन, अगर उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज करी, नंबर टू, अगर उन्होंने आपकी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करी या लैप्स हो गई, दोनों से, वो रिजेक्ट कर गए या टाइम निकल गया, उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करी, वट एवर बी द केस, सिनारियो दो ही होंगे, या तो लेंगे या लेंगे नहीं या मिले नहीं, वट एवर। क्लियर। द पॉइंट इज, मुझे पहले ये बता, तुम इन ऑप्शंस के लिए, लेट इट बी, ये कुल मिलाकर लास्ट तक तेरे कितने ऑप्शंस निकली थी? 80,000। जो बीच में छोड़ गए उनका एक्सपेंस ऑटोमेटिकली मैंने भी नहीं बुक करा, वो ऑटोमेटिकली बीच में ही क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, ईयर बाय ईयर खत्म हो गया। वो जो 20,000 बीच में छोड़ गए ना, उसका ऑटोमेटिक सेट आउट हो गया, मुझे कुछ भी नहीं करना। ओके, तो मेरे लिए फोर्थ ईयर पार करके कितनी ऑप्शंस आई हैं? 80,000। मेरी लाइबिलिटी इन लोगों के लिए बनती है, एंड इन 80,000 ऑप्शंस पे, कैलसी उठाओ, 80,000 ऑप्शंस पे तुम कितना खर्चा बुक करके बैठे हो? इन 80,000 ऑप्शंस पे तुम कितने रुपए बुक करके बैठे हो, ये बताइए। 40 रुपए, 40 रुपए, क्योंकि तुमने क्या कहा था, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर कितनी थी? 80। एक्सरसाइज प्राइस कितना था? 40, और 40 मुझे देने थे, यही था। मतलब मेरे ई सोप में, लॉजिकली पकड़ना, ये लिटरली तुम्हें जो एक लेक्चर में समझ आ जाएगा ना, लोग पता नहीं 4-4 5-5 लेक्चर ले रहे हैं इस चीज पे, फिर भी नहीं समझ पा रहे कि अल्टीमेट है क्या। मैं कह रहा हूँ लिटरली पॉइंट कुछ नहीं है, मैं तो लेमन लैंग्वेज में चल रहा हूँ। ये बता, तेरे लिए लाइबिलिटी अकाउंट में तेरे 32 लाख रुपए पड़े होंगे ना? कैसे? सर आपने तो कहा ये क्रॉस करके, ये वेस्टिंग पीरियड क्रॉस करके कितने पर्सन आए, कितनी ऑप्शंस आई? 80,000। एंड उन लोगों के लिए आपकी लाइबिलिटी कितनी बनती थी? 40 रुपए देना। आपने तो अपनी ओर से 40 रुपए का एक्सपेंस 4 साल में कुछ अलग अलग तरीके से बुक कर लिया होगा। क्लियर। मेरे 32 लाख रुपए तुझे कहां दिख रहे होंगे? ई सोप अकाउंट में, जो कौन था? एक लाइबिलिटी अकाउंट, जो कौन था? लाइबिलिटी अकाउंट। चलो जी, अब मैं आया, एक्सरसाइज डेट क्या थी? कहते जी 31 मार्च को 4 साल पूरे हो गए। एक्सरसाइज डेट थी हमारी 31 जुलाई। हमने एम्प्लॉय को फिर भी 4 महीने दिए कि भाई तू सोच ले, तू मन बना ले अपना, शायद होता है ना कई बार भी पैसे हों उस वक्त पे ना, क्योंकि 40 तो तूने देने ना, मैंने थोड़ी सारे देने, में तो 40 रुपए दे तो रहे कंपनी, तो 40 तो आप नहीं देने बाकी। मैं कह जी आप अपनी ऑप्शन देख लो, अगर आपने एक्सरसाइज करनी है तो ले लेना, नहीं तो लैब्स तो है ही है, नहीं तो छोड़ ही देंगे, सिंपल सी बात है। अब आउट ऑफ 80,000 75% ऑप्शन हुई एक्सरसाइज। एक्सरसाइज होने का मतलब, लैंग्वेज, एक्सरसाइज होने का मतलब उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया कि हमें शेयर दे दिए जाएं, पहले कि हमें शेयर दे दिए जाएं। मैं कह तुम एक तरफ आ जाओ पहले। 75% कितना हुआ जी? 60,000। अगर आप मेरे साथ लिंक कर पा रहे हैं सारे वर्ड्स, क्योंकि यही लिखा हुआ मिलेगा, मैं तो वही क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर वो 60,000 को साइड पे कर दे, मैं कह जी पहले तो तुम्हारा हिसाब करूं। देख भाई, अपने में बात क्या हुई थी, ये बता कि शेयर कितने का है? 40 कौन देगा एंड 40 कौन देगा? दोनों। मैंने मेरा तो हिस्सा निकाल के रखा हुआ है, मैं तो ईयर बाय ईयर अपना एक्सपेंस डाल के बैठा हूं। क्लियर। और 40 तुमने देने का वादा किया था, कितनी ऑप्शंस लेने को तैयार हो? 60। ले आओ पैसे। 60,000 इंटू 40 रुपए, ले आ पैसे, कितने हुए? 24 लाख। ले आओ पैसे, तो दो, फ्री में थोड़ी दूंगा मैं। एंट्री पास करना क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर। टू, जो भी आपके इंप्लॉइज हैं, या टोटल, देखो दो वर्ड्स चलते हैं यहाँ पे, ये 40 रुपए भी क्यों ना मैं उसी अकाउंट में रख लूं जहां पे मैंने अपने 40 रखे हुए हैं। अल्टीमेट उसका पर्पस क्या है? उस अकाउंट को ओपन करने का, जहां पे मेरे 40 रुपए पड़े हैं, उस अकाउंट का पर्पस क्या था? इनको ईसो बांटना ना। मैं कहा मेरे 40 तो पड़े हैं, ले आओ तुम अपने 40 लेके आओ, ये भी वहां पे रख देते, वहां से इकट्ठे इशू कर देंगे जो करना है।
आप इसकी एक एंट्री पास कर लो, दो पास कर लो, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। मैंने इसको वैसे दो में रूट करवाया जान के, मैंने इसको दो में रूट करवाया। मैं कहना पहले तुम 40 लेके आओ, पहले तुम अपने पैसे लेकर आओ। कहते लो सर 60,000 इंटू 40 कितना बना जी, 24 लाख रुपए। ये लो एंट्री पास करना। बैंक अकाउंट डेबिट टू, वहीं पे रख दे जहां पहले पड़े हैं, ईसोप अकाउंट गए। तेरे ईसोप अकाउंट में कितने पैसे हो गए, 80। 40 मेरे, 40 मेरे, रुपीस बोल रहा हूं, 80 रुपीस। क्लियर, 80 रुपीस मीन 40 मेरे वाले और 40 तेरे वाले। डन, टोटल हो गया 80। बट सर मुझे सिर्फ शेयर देने कितने को हैं, 60,000। हाँ फिर उतना प्रपोर्शन ले लेंगे, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि पूरा, क्योंकि जो तूने ईसो बनाया था वो कितने शेयर्स पे बनाया था, 80,000 पे। जबकि ऑप्शन लेने कितने आए हैं, सिर्फ 60। कोई नहीं सर, इनका निपटारा करके ना वो बैलेंस वालों को देखेंगे, अभी रुक जा। पहले तो इनको शेयर्स दे दे, एंट्री पास करो। क्या, ईसोप अकाउंट डेबिट, इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान अकाउंट डेबिट। ये कितनी ऑप्शन थी, 60,000। फेयर वैल्यू कितनी थी, 80 रुपए, कर मल्टीप्लाई, 48 लाख। 48 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फेस वैल्यू तो 10 रुपए। फेस वैल्यू तो 10 रुपए है। 60,000 थी, 60,000 इंटू 10 कितना हुआ, 6 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 42। मैं क्या लो तुम तो अपने शेयर लो, जाओ। डन। मैं क्या सर उनका क्या करें, जो वेस्टिंग पीरियड पार भी कर गए, जो वेस्टिंग पीरियड पार भी कर गए। मैं तो उनके लिए खर्चा बुक करके बैठा हूं, मैं तो उनके लिए 40 रुपए अलग निकाल के बैठा हूं कि इनको देने होंगे, और आज ही मौके पे मना कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि नहीं सर हमें तो आपके शेयर्स चाहिए नहीं है। मैं क्या ये क्या बात हुई, मैं तो उसके लिए एक्सपेंस बुक कराया, मैं तो हर साल उसका एक्सपेंस बुक कराया। कहते हैं तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। कहता जी कोई दिक्कत नहीं है, हमने वैसे भी कहा था ये ऑप्शन, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई फोर्सफुली नहीं है, मन करेगा तो ले लेना, नहीं करना तो छोड़ देना। और ये 20,000 ऑप्शंस वाले ऐसे लोग हैं जो मना कर गए, या जिनकी ऑफर क्या कर गई, लैप्स कर गई, 31 जुलाई तक डिसीजन नहीं ले पाए कि लेने हैं कि नहीं लेने। मैं कहा जी इतना टाइम नहीं है, या तो हाँ होती है या ना होती है। क्लियर। तो मैंने सिंपल सी बात करी, मैं क्या क्यों चिंता कर, इनके लिए, कौन, 20,000, इनके लिए कितना एक्सपेंस बुक कर रखा है। कहता जी 40 के हिसाब से कितना हुआ, 8 लाख। तुमने क्या करा था इसका, हर साल उसको क्या बनाकर आए थे, एक्सपेंस। तो प्रॉफिट्स क्या गए होंगे, डाउन। हर साल के प्रॉफिट्स डाउन गए होंगे। और प्रॉफिट तेरा मर्ज किसमें करता जाके, रिजर्व एंड, उठा के सारी लाइबिलिटी ना जर्नल रिजर्व में डाल दे, खत्म। एम ही रौला पा रखा है किसी बात का कि क्या करें जी उसका क्या नहीं। सिंपल एंट्री पास कर, क्या एंट्री पास करोगे, ईसोप अकाउंट डेबिट कितना सर, 8 लाख, टू जर्नल रिजर्व 8 लाख, जाओ। अब 3 स्टेप एक समझ आ रहे हैं। पहला, वो लोग जो कहां छोड़ गए, वेस्टिंग, उसको तो निकाल, उसका सर कुछ नहीं करना, वो तो गए। कहते सर उसके बारे में कुछ नहीं करना, मन करे फर्स्ट ईयर काम करा, सेकंड ईयर काम करा, थर्ड ईयर छोड़ गया। सर फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अपने आप क्या कर देगा, सही कर देगा, तुझे कोई एफर्ट्स नहीं करने, तुझे उनके बारे में कोई केयर नहीं करनी। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको मैं वर्ड बोलता हूं, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस माइनस जो अर्लियर ईयर में कर चुके, आज से इतना खर्चा डालो, ऑटोमेटिकली बैलेंस अपने आप वो वहां पे हो जाएगा। एंड दूसरा, वो लोग, ये दोनों, वो लोग जो वेस्टिंग पीरियड भी पार कर गए, एंड ये जिन्होंने ऑप्शंस क्या करी, एक्सरसाइज। और लास्ट कौन लोग, जो वेस्टिंग पीरियड भी पार कर गए बट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करी, या उनकी ऑप्शन क्या हो गई, लैप्स। लो जी मेरे लिए इतना सा बहुत है, लो फटाफट आइए एक एक करके चलते हैं, पढ़िए। ईसोप, यस प्लीज पढ़ो। अब सर ये अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट हैं किनके बीच में सर, बिटवीन द कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉइज। क्लियर, वेयर employees are to be issued shares upon satisfying certain conditions, and these conditions are called as, ऐसी conditions को हम वर्ड क्या बोलते हैं, vesting conditions। अगर आप मेरी कहानी से थोड़ा रिलेट कर पाए हैं लास्ट 15 मिनट्स, तो ये कमिंग नेक्स्ट ऑन जो आपका टाइम है ये उड़ता जाएगा, लिटरली सर है ही कुछ नहीं टॉपिक।
अगर एक माइंड मैप सा बन चुका है कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, किस तरह की अकाउंटिंग, किस तरह की एंट्रीज करने वाले हैं, दैट इज द पॉइंट। अब ये बता, सबसे पहले सर इन सारी कंडीशंस को छोड़ो, मैंने एक नीचे डायग्राम सी बनाई हुई, ये चेक कर। क्या कुछ इस तरह से ही हम एग्जांपल में चले? सबसे पहले क्या होती है जी? ग्रांट डेट। ग्रांट डेट मींस द डेट ऑफ एग्रीमेंट व्हेन I provide the option to my employees. The date of agreement basically called as जब मैंने options उनको grant करी, clear, but based on some vesting conditions कि अगर आप वो conditions को satisfy करवाएंगे तो ही मैं आपको अलाउ करूंगा, अदरवाइज मेरी आपके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। क्लियर? तो मैंने सर इस क्वेश्चन के अंदर वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड होता है ये वाला ऊपर वाला, ये वेस्टिंग पीरियड हमने कितना रखा जी? व्हाट इट मींस कि एम्प्लॉय 3 साल टिक के काम करे, स्टेबल होके काम करे, देन उसकी ऑप्शंस इस डेट को क्या करेंगी? वेस्ट करेंगी, विच इज कॉल्ड एज वेस्टिंग डेट। नाम के लिए वेस्टिंग डेट। सो वेस्टिंग डेट इज द दैट डेट जब आपका वेस्टिंग पीरियड क्या हो चुका? कंप्लीट हो चुका, एंड ऑप्शंस आज की डेट में जो पर्सन यहां तक पार करके पहुंचेंगे उन लोगों के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो इन बिटवीन यहां पे छोड़ के चला गया, चला गया, बेवफाई कर गया तो कर गया, इसमें क्या करें? जो साथ देकर गया इनके लिए तो सर संभालेंगे, इनका देखेंगे जी अल्टीमेट की क्या करना है क्या नहीं, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों के लिए बनती है। अब सर मैंने इमीडिएटली नहीं कहा जी 31 मार्च खत्म हुई ले आओ पैसे, कि आपने कहा था, मैं कहा जी आपने पहली बात तो ऑप्शन दी थी, एंड उसके लिए भी हमने आपको क्या दिया? टाइम दिया, जिसको कॉल्ड हम वर्ड बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। दैट इज लेट इट बी सपोज 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, वो कंपनी पे डिपेंड करता है, मे बी 1 महीना, कुछ भी हो सकता है। ये तो जस्ट एक स्पेसिमेन है। क्लियर? वो तो जैसा एग्रीमेंट आप करेंगे वैसा चलेगा। मैंने 6 महीने दिए, मैं कहा जी कोई नहीं, डिसाइड कर लेना आराम से, बता देना कि कितनी ऑप्शंस आप लोगे कितनी नहीं। बट सर अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है तो इस डेट तक कर लेना, कर लोगे तो बढ़िया रहोगे, नहीं करोगे तो आपकी ऑफर क्या हो जाएगी? लैप्स, क्योंकि ई सॉप हमारा क्या हो जाएगा? इनवैलिड। ये थोड़ी सदा के लिए खुला कर दिया कि जब मर्जी आ जाना ना, एक एक्सरसाइज डेट होगी, एक एक्सरसाइज पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड में अगर आप आ गए तो आ गए, नहीं तो गए, सिंपल सी बात। क्लियर? अब पॉइंट ये है, मुझे 3 स्टेप्स दोबारा बताना। नंबर 1 इज जो तो वेस्टिंग पीरियड में छोड़ गई, डू यू हैव टू केयर अबाउट दैट? तुम्हारी केयर, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी ऑप्शंस किन लोगों के लिए हैं? जो तेरी वेस्टिंग कंडीशन को पार करें। क्लियर? लेट इट बी ग्रांट डेट को 1 लाख ऑप्शंस थी, 1 लाख ऑप्शंस थी, 1000 एम्प्लॉइज इंटू 100, लेट इट बी एग्जाम्पल के तौर पे 1000 ऑप्शंस यहां पे चली, और फर्स्ट ईयर के एंड पे आपके एम्प्लॉइज कितने रह गए जी? 95। और एक्सपेंस लाइबिलिटी जो बुक करनी है वो आपने कब करनी है? एट द ईयर एंड। सर जी जब आपने ग्रांट करा था ना तब ऑप्शंस कितनी थी? 1 लाख। आई डोंट केयर, मुझे नहीं मतलब, मुझे ये बताओ ईयर 1 के एंड पे कितनी थी? कहते जी 5, वो तुम्हारे ना कुछ 50 एम्प्लॉयज थे, वो छोड़ छोड़ के चले गए, वॉट एवर बी द पॉइंट, कहानियां बनाएगा। तो सिंपल बट छोड़ के चले गए ना, कितनी ऑप्शंस थी? 50 इंटू 100, 5000। मेरे को एक्सपेंस कितने का बुक करना है? 95। एक चीज, फॉर्मूला में आ, तुझे नहीं लग रहा मैं अगर वैल्यू पुट करूं फॉर्मूला में, यहां पे नंबर पढ़ियो क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट। वर्ड क्या लिखा हुआ है? एक्सपेक्टेड टू वेस्ट। हाँ सर ईयर एंड वन पे 95 है, तो नेचुरली यही अगले साल चलेंगी, यही आगे तक जाएंगी, क्योंकि जिसने छोड़ना था वो यही छोड़ गया, जिसने छोड़ना था। तभी कह रहा हूं ईयर एंड पे एक्सपेंस बुक करो, पर्सन का पता लग जाएगा कौन साथ देगा कौन नहीं। जिसने छोड़ना था वो वहीं छोड़ के चला गया, अब ये वो लोग हैं जो आगे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आगे चलेंगे। ओके, इनटू वैल्यू ऑफ, वर्ड क्या लिखा हुआ है? बेनिफिट कितने देने की बात हुई थी? 80 वाला शेयर कितने में देने की बात हुई थी? 40। 40 तो तुमने देने, कंपनी कितने का बेनिफिट दे रही है? 40 का। इनटू एक्सपायर्ड पीरियड, 1 साल। कितने साल हुए? 1 साल। डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड कितना था? हो गया ना 1/3। सर आपको नहीं लगता ये क्यूमुलेटिव एक्सपेंस है?
अगर मैं कल को भी निकालूंगा इंटू 2/3 इंटू 3/3, वो हमेशा क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा? सोच ना, मल्टीप्लाई करके देख। क्यों से माइनस करके देख, इंटू 2/3 करे, माइनस नहीं कर रहा मैं, ब्रैकेट क्यों लगाई है? पहले यहां तक देख, सिर्फ यहां तक देख। सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर सिर्फ इस ब्रैकेट को ध्यान से देख, क्या ये क्यूमुलेटिव एक्सपेंस नहीं आएगा? जब तूने 1/3 करा वो 1 साल का हुआ, जब 2/3 करा वो 2 साल का हुआ, जब 3/3 करा वो। बट सर, अपा ने तो पीएल बनाना है हर साल का, तुमने तो पीएल में एक्सपेंस कौन सा बुक करना है? हर साल का। ये क्यों बता रहा हूं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके, आजकल ये पंगा लेने लग गया ना जी। क्यूमुलेटिव एक्सपेंस बताओ, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस निकाल के दे। बच्चे कहते हैं जी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो करा ही नहीं, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस क्या होता है? मैं कहा यार, माइनस वाला पार्ट मत करना, वो क्यूमुलेटिव ही तो होता है। ये माइनस पढ़ो, माइनस क्या लिखा हुआ है? रिकवर्ड एक्सपेंसेस ऑफ। जब तुम, अब लेट इट बी फर्स्ट ईयर का था तो यहाँ पे कितना आएगा जी? हाँ जी सर, पहले साल का निकाल लियो। 95,000 इंटू 40, फ्रैक्शन में तो नहीं जा रहा। चलो एग्जाम्पल अपनी चेंज कर लेंगे, वट एवर। तो माइनस जीरो करने का मतलब, क्योंकि पहला साल तो है, मैंने कौन सा पहले कुछ बुक कर लिया, आज फर्स्ट टाइम बुक कर रहे हैं, ठीक है सर, डन। डन। मान लो तुम्हारे एग्जाम्पल के मुताबिक कुछ कितना आ रहा है, 380, 380 आ रहा है, 380 आ रहा है, मान लो, कोई फ्रैक्शन छोड़ दे यार, राउंड ऑफ। 380 आ रहा है मान ले। ये चलाना नहीं आ रहा, कैलकुलेटर बताओ पहले। अरे कर ले फिर उसको। 1 2 1,25,000 मान लो, 1,25,000 मान लो, ठीक। पॉइंट इज, वैसे तुम गलत निकाल रहे हो, ये भी मुझे पता है ना। एक एक 25 कैसे आ जाएगा, दिमाग खराब है? 95,000 तो है वो, 12 लाख समथिंग आएगा। डन। अब सुन मेरी बात, सुनिए भाई, इधर सुन लीजिए। जो भी आपका आ रहा है, जो भी आपका पॉइंट आ रहा है, अब जब इसको सेकेंड ईयर का आप निकालोगे, जब सेकेंड ईयर का निकालोगे, इंटू कितना करोगे? इंटू 2/3 करोगे। इंटू 2/3 करने से, यहां पे 2/3 करने से, ये जो ब्रैकेट आएगी वो कितने साल की आएगी? 2 साल। कि जी 2 साल में इतनी ही ऑप्शंस पे, अगर 95 है, हो सकता है जी और भी छोड़ के चले जाए, तो वट एवर जो भी होंगे, सेकंड ईयर के एंड पे देखा करो, सेकंड ईयर के एंड पे कितनी ऑप्शंस हैं जो एक्सपेक्टेड टू वेस्ट है। कहते सर इसमें से कुछ और लोग छोड़ गए, 3,000 और ऑप्शंस गई, छोड़ पड़े यार। 92, सीधा बता, 92 ना, 92 इंटू 40 इंटू 2/3, 24 लाख समथिंग, माइनस फर्स्ट ईयर में कितना कर चुके वो तुम्हारा 1250 समथिंग जो भी आ रहा था, इस ईयर वो डाल दो, इस ईयर वो डाल दो। समझे ना पॉइंट? तो जब भी तुम ईयर बाय ईयर फॉर्मूला लगाओगे, जो भी पर्सन इन बिटवीन छोड़ के चले गए, उनका सर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई केयर करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको ये रिपोर्ट क्या मिलेगी? हमेशा सही मिलेगी। समझ गए ना वर्ड? तुम जस्ट 2 वर्ड्स पे फोकस करो। वन इज एट द ईयर एंड, एट द ईयर एंड कितनी ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट हर साल। लाइक फर्स्ट ईयर देखा 95, सेकंड ईयर देखा 92, हो सकता है थर्ड ईयर में और छोड़ के चले। कहते जी फिर तो 7,000 इकट्ठे छोड़ के चले गए, तो अल्टीमेटली 92 माइनस 7 85, तुझे कोई दिक्कत नहीं, तो सीधा बस वर्ड लिख, नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट हर साल, इनटू वैल्यू ऑफ बेनिफिट देने की बात कितनी हुई थी? 40 रुपए, इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड, ये आपका आज तक का उतनी एक्सपेंसेस पे। अब ये बताइए, ये जो 2 साल का तुमने एक्सपेंस निकाला था 2/3, ये कितनी ऑप्शंस पे आया था? 92 ऑटोमेटिकली। अब 95 मत कहना, 92, क्योंकि जब तुमने मल्टीप्लाई जिससे करा है, सर ये टोटलिटी ना, आज की पोजीशन ये। अब अच्छा, थर्ड ईयर बताइए, थर्ड ईयर फॉर्मूला क्या लगाओगे? 85,000 इंटू 40 इंटू 3/3, बताइए सर, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस वट एवर, 34 लाख समथिंग। मुझे मतलब नहीं है, बट ये बता, ये जो तुमने मल्टीप्लाई करके बताया 34 लाख रुपए, ये कितनी ऑप्शंस पे है? समझे ना पॉइंट? जो छोड़ गए वो ऑटोमेटिक बाहर हो गए,
क्योंकि मैंने क्यूमुलेटिव एक्सपेंस आज तक का निकाला ही किसका है, जो आगे पार करेंगे। और जब तुमने, हाँ हो सकता है प्रीवियस ईयर आपने एक्सपेंस ज्यादा कर लिया हो, फिर वही इस बार कम हो गया, वही इस बार कम नहीं हो गया, क्योंकि तुमने क्या करा, जो फर्स्ट ईयर एक्सपेंस बुक करा था कितने पे करा था, 95। सेकंड ईयर करा था कितने पे करा था, 92। जो कुछ भी था, मेरे को ये बता क्यूमुलेटिव एक्सपेंस आज कितने, मतलब 3 साल में कितना खर्चा बुक होना चाहिए था इस वाले पे, 34 ना, 34 दैट इज 85,000 इंटू 40। कितना कर चुके मुझे नहीं पता किस पे, कितना कर चुके पहले साल दूसरे साल, माइनस कर, बैलेंस फिगर अब डाल दे। तो मैं अब ये नहीं कह सकता कि फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर प्लस थर्ड ईयर जितना भी तुमने पीएल में डाला होगा वो 34 लाख के बराबर होगा, वो 34 लाख के बराबर ही होगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो तुमने एक्सपेंस बुक करा होगा ईयर बाय ईयर, वो यही होगा, वो क्यूमुलेटिव एक्सपेंस के बराबर होगा। दैट इज ऑप्शन एक्सपेंस, जो हर साल हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। क्लियर। अब लाइकवाइज चलिए, मैंने एक्सपेंस बुक करा, हाँ जी बोलो। हाँ दो, हाँ टोटल 2 साल में कितना, सिर्फ सेकंड का थोड़ी, वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिकवर्ड इन द अर्लियर ईयर्स। 2 साल में जितना तुम बुक कर चुके होगे वो माइनस करो, बैलेंस फिगर आ जाएगी। हाँ सर इस बार पीएल में इतना डाल लो, समझे ना पॉइंट। मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस मींस क्या, इतना पीएल में डालो, आज तक का इतना पीएल में जाना चाहिए था, माइनस जितना ऑलरेडी अपन चार्ज कर चुके, सो इस बार का निकाल लो। एंड सुनो, अब यहां पे अपनी बात हुई थी, ये तेरे कितने ऑप्शंस थी लास्ट, 85 ना, यहां पे कितने लोग क्रॉस करे, 85। अब सर बात आई, इनमें से कौन एक्सरसाइज करेंगे कौन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जरूरी थोड़ा कि आप हर एक पर्सन को फोर्स कर पाओगे। अब इनमें से सिर्फ वही बात, मान लो इस बार मैं कह रहा हूं 60,000, 60,000 ऑप्शंस तो क्या हो गई सर, एक्सरसाइज, क्या हो गई, एक्सरसाइज, खुद बनाओगे एंट्री। एंड 25,000 ऑफर क्या कर गई, मैं क्या पहले इनका निपटारा करो, ये जो 25,000 वाले उछल रहे हैं अब आके मना कर रहे हैं, पहले ये गए नहीं, मेरे से एक्सपेंस बुक करवा गए 3 साल, मैं क्या मैं तो इनके लिए 40 रुपए बुक करके बैठा हूं, इनके लिए मैं कितनी लाइबिलिटी लेकर बैठा हूं, 25,000 इंटू 40 कितना हुआ, मैं क्या जी इसका क्या करें, जनरल में ट्रांसफर, कोई केयर करने की जरूरत नहीं, कोई सोचने का पॉइंट ही नहीं है, सिंपल एंट्री क्या पास करोगे, ईसोप अकाउंट डेबिट टू, खत्म। अब आ जाओ तुम इन वालों से, हाँ भी अपने बीच में क्या बात हुई थी, कितने का शेयर है, 80 का, कौन कितने देगा, 40 कौन देगी, कंपनी, 40 कौन देगा, एम्प्लॉय, ले आओ पहले तुम ले आओ 40 रुपए, क्या एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू ईसो। मैंने एक बार क्या करा, तुमसे 40 रुपए लिए, 24 लाख रुपया लिया, वहीं रख दिया जहां मेरे वाले पैसे पड़े, डन। अब अगर ये 10 लाख निकल चुका, अगर ये 10 लाख निकल चुका, तो मेरे, इनके लिए 40 और इनके वाले 40 दोनों इकट्ठे हो, टोटल कितने हो गए, 80। वहां से इकट्ठी एंट्री पास करेंगे, क्या कर, ईसोप अकाउंट डेबिट, कितने का शेयर था जी, 60 इंटू 80 कितना सर, एंट्री पास करना जी, सॉरी बैंक नहीं, वो तो पहले आ चुका, ईसोप अकाउंट डेबिट, हाँ जी 48 लाख, सर 48 लाख कैसे आया, 60,000 इंटू 80 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अच्छा शेयर कैपिटल 10 रुपए की है, वो तो 10 रुपए की है, कितने शेयर थे, 60,000, 60,000 इंटू 10 कितना हुआ, 6 लाख, टू एसपीआर, टू एसपीआर कितना सर, 42 लाख। अब सर आप इसको थोड़ा एक एंट्री में करके दिखाना, अगर एक एंट्री में करना पड़ा क्या फर्क पड़ेगा, इसकी जगह 48 की जगह एक ऊपर कौन आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मंगवाया था उनसे, 24 लाख, और 24 लाख मेरा निकालना पड़ा था, ये ले डन हो गया। एक एंट्री बना लो, दो एंट्री बना लो, जैसे आपको सही लगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये रहा पॉइंट। अब आज फटाफट डेफिनेशन कंप्लीट करें, क्वेश्चन स्टार्ट करें, चलिए जी। ग्रांट डेट, यस डेट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन, यस वेस्टिंग पीरियड, परफॉर्मेंस पीरियड बिफोर मैच्योरिटी, वेस्टिंग डेट,
date on which performance completed, exercise period, that is period during which shares can be applied by the employees. Next is आगे exercise price. हाँ जी, amount which has to be paid by employees along with application, yes. lapse date, अब exercise price मतलब the amount which has to be paid by employee along with the application, वो तो 40 रुपए ही तो था, clear. Lapse date, the date when ESOP becomes क्या हो जाए, invalid. क्लियर. चलिए सर, अब फॉर्मूला एक बार बताना सर, फॉर्मूला क्या था, ऑप्शन एक्सपेंस इज इक्वल्स टू, ये ईयर बाय ईयर निकालोगे, एट द ईयर एंड निकालोगे. क्लियर. ऑप्शन एक्सपेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट इनटू वैल्यू ऑफ बेनिफिट इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड, ब्रैकेट क्लोज. दिस इज क्यूमुलेटिव एक्सपेंस माइनस रिकवर्ड एक्सपेंसेस ऑफ अर्लियर ईयर्स. तो ईयर बाय ईयर एक्सपेंडिचर आपके पास निकल आएगा. क्लियर. और ऑप्शन एक्सपेंस कभी आपका नेगेटिव भी जा सकता है. उसका कारण बहुत ही लोग ज्यादा छोड़ गए. अब मान लो सर, सीधे ही मान लो 20,000 30,000 ऑप्शन कम हो गई, मैं एक्सपेंस बुक करके बैठा हूं कितने पे, 1 लाख पे. हो सकता है सर, कोई दिक्कत थोड़ी है. तो अपन रिवर्स कर देंगे. या आईसीआई मॉड्यूल क्या कहता है, नो, आईसीआई मॉड्यूल क्या कहता है, जो चीज एक बार पीएल से बाहर आ गई दोबारा पीएल में नहीं जाती. ये इसको भी आईसीआई का क्वेश्चन मिलेगा, ये इसको भी साथ के साथ कहां ट्रांसफर करेगा, ये याद रखना पॉइंट. क्वेश्चन मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर शायद 5 या 4, कि सर अगर कभी आपका ऑप्शन एक्सपेंस अगर कभी नेगेटिव गया, पहली बात तो नेगेटिव जाने का कारण बताओ. इंप्लॉय बहुत ज्यादा छोड़ गए, एक्सपेंस आपने बहुत ज्यादा बुक कर रखा ऑलरेडी पहले, जबकि इस बार क्यूमुलेटिव क्या होना चाहिए था, कम. मैं कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ ना, जितना भी अपन ने ज्यादा कर रखा है उसको रिवर्स कर दो. अब एंट्री पास करना, इसकी क्या करोगे, पीएल में तो जाना नहीं. अब इसको रूट करना थ्रू किसके, वो लाइबिलिटी बनी पड़ी है जो लैब्स की एंट्री थी, क्या, ईसोप अकाउंट है बेटा. जितना तुम ज्यादा लाइबिलिटी बनाकर बैठे हो ना, उठाओ जर्नलिज्म में ट्रांसफर. तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको मिलेगा. क्लियर. चलिए जर्नल एंट्रीज में आ जाओ जी. ग्रांट डेट को क्या कोई एंट्री पड़ेगी, ये तो जस्ट डेट ऑफ एग्रीमेंट है. अच्छा, एट द ईयर एंड 1 क्या एंट्री पास करोगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन. दैट इज, मैं अगर इसको कहूं, ये कौन सा अकाउंट है जी, लाइबिलिटी. ये कौन सा अकाउंट है, लाइबिलिटी. और ये कौन सा अकाउंट है, एक्सपेंस. और एक्सपेंसेस कहां पे ट्रांसफर होते हैं आपके, एसपीएल. और डेबिट साइड पे तो एंट्री क्या बनेगी, एसपीएल अकाउंट डेबिट टू. नेक्स्ट, ऑन एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन. अब इन दोनों की तुम एक भी एंट्री पास कर सकते हो, अभी पीछे करके आए, या अलग अलग करो. मैंने तुमसे पहले पैसे मंगवा लिए, एक्सरसाइज पैसे मंगवाए थे कितने के हिसाब से, कि जितने तुम लेना चाहते हो 60,000 इंटू 40 ले आओ 24 लाख रुपए. और ये पैसा मैंने वहीं रख दिया जहां पे मेरे बाकी पैसे पड़े, लाइबिलिटी अकाउंट में. वहां से इकट्ठे 80 रुपए निकाले, 10 रुपए का शेयर था, 70 रुपए प्रीमियम आ गया, डन. एक ही एंट्री पास करनी है तो एक ही कर लो. बैंक अकाउंट डेबिट 40, ईसोप अकाउंट डेबिट 40, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 70 रुपए, जैसे आपको सही लगे. एंड जिन ऑप्शंस के लिए वो लैप्स हो गया, तो उसको तो डायरेक्टली आप कहां लेकर जाओगे, जर्नल. यस, नो एंट्री फॉर द ऑप्शंस कैंसल्ड ड्यूरिंग द, क्या लिखा हुआ है, यस, ऑप्शन बेनिफिट किसके बराबर होता है जी, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, और वर्ड चलता है फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू ऑफ शेयर माइनस वर्ड क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज प्राइस. लो जी, कॉपी ओपन करो. चलिए, दो क्वेश्चंस तो यहां से, फिर आगे स्टार्ट करेंगे. और इस पीडीएफ में से थर्ड क्वेश्चन नहीं करना जी, दोबारा. इस पीडीएफ में से थर्ड क्वेश्चन आपका देख लीजिए, चॉइस लिमिटेड वाला है, वो हम मॉड्यूल से करेंगे, वहां सही करा हुआ है. यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट कुछ और था, ये वाला सही नहीं है. मुझे जो लॉजिक्स मिले, मुझे जो लॉजिक सही मिले, वो आई से मॉड्यूल में है. चॉइस लिमिटेड वाला क्वेश्चन वहां से करेंगे. क्लियर. चलिए क्वेश्चन पढ़िए, सेल्फ ड्रॉ करिए, मुझे बताइए, एक एक करके मैं आपके साथ चलता हूँ. पहले क्वेश्चन पढ़ो जी. हाँ जी, इसी का पढ़ना. ए लिमिटेड, give its employees Rakesh rupees 10,000 वही ESOP. रुपीज कहाँ आ गया, Sorry. 10,000 ईसोप. हाँ, On 1st April 18, option will vest on 31st March 20. अच्छा 21, 18 19 19 20 20 21, कितने साल हुए, 3 साल. कितनी ऑप्शंस हैं जी, 10,000. छोटा सा क्वेश्चन है, एक ही इंप्लॉय के रिगार्डिंग. एक्सरसाइज प्राइस कितना है जी, 20 रुपीज. मार्केट प्राइस कितना है, 800. 780 का वैल्यू, क्यों घबरा रहे, 800 क्या 8,000 हो, तुझे क्या दिक्कत.
क्यों, इतनी मार्केट वैल्यू कभी देखी नहीं क्या? एमआरएफ का शेयर देख लो, समझ गए ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी ना आंखें चढ़ा लेना वहां पे, सर 800 कैसे हो जाएगा इतना बेनिफिट, तेरे को दिक्कत क्या? मार्केट वैल्यू कितनी है जी? 800। तुम्हारे से कितनी बात हुई है? 20 रुपए की। 780 की चिंता मैं करूं, तुम थोड़ी करोगे, जिसने देने हैं। तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट तेरा कितना हुआ? 780। क्योंकि 20 रुपए अगर तू लेगा तो 20 रुपए मैं तुमसे मंगवा लूंगा, 20 रुपए तुमसे मैं मंगवा लूंगा, और 780 मैं डालूंगा 3 साल में, जैसे जैसे मैं अपोर्शन करूंगा। और इसमें आई थिंक सो छोड़ने वाला कॉन्सेप्ट तो होगा नहीं, एक ही इंप्लॉय तो है। अगर यही छोड़ गया फिर क्वेश्चन किस बात का? समझ गए ना? आगे चलिए। सर एक्सरसाइज पीरियड कितना है जी? एंड फेस वैल्यू कितनी है? 10। फेस वैल्यू तो 10 ही होगी। तो जब लास्ट एंट्री एक्सरसाइज की एंट्री पास करोगे, 800 का शेयर, 10 की फेस वैल्यू, प्रीमियम कितना हुआ? 790 रुपए। जो नीचे स्प्लिट होगा, ऊपर क्या स्प्लिट होगा? ऊपर स्प्लिट क्या होगा? 780 मेरे, 20 रुपए तेरे। नीचे स्प्लिट क्या होगा? 10 रुपए की कैपिटल, 790 का प्रीमियम। ये दोनों चीजें अलग अलग है। कर एंट्री पहले लिख, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्शन एक्सपेंस निकाल। ये सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स करो बच्चे, साथ साथ जहां भी डाउट है पूछो। दीपांशु, तमन्ना, सेजल, गुण, लिखो जी। कैलकुलेशन ऑफ ऑप्शन एक्सपेंस, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, तीनों साल का फॉर्मूला। और फॉर्मूला लिखो, इंग्लिश में क्या था, सीधा वैल्यू पुट नहीं करनी, लिख फॉर्मूला उस पे। क्या फॉर्मूला था जी? नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट इनटू वैल्यू ऑफ बेनिफिट इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड माइनस रिकवर्ड एक्सपेंस ऑफ अर्लियर ईयर्स। करिए फास्ट। ईयर बाय ईयर वैल्यू पुट करिए, एंड 10,000 पे ही कैलकुलेट होगा। सर जब 10,000 पे होगा तो हर साल इक्वली आएगा, क्योंकि कोई ऑप्शन है ही नहीं। 26-26 लाख करो इंटरेस्ट पास, 3 साल के नीचे। पहले ऑप्शन एक्सपेंस निकालिए, और 3 साल की एंट्रीज, एंट्रीज थी दो दो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसोप, एंड एसपीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। हर साल 26 लाख, 26 लाख, 26 लाख। बिकॉज एक ही इंप्लॉय है, इसमें कौन सा कोई ऑप्शन छोड़ने वाला कोई पॉइंट है? ये तो बिल्कुल लेमन लैंग्वेज, जस्ट एंट्रीज पास करने वाला क्वेश्चन। बनाइए कंप्लीट। करो एंट्रीज पास। बैंक अकाउंट डेबिट, पहले पैसे मंगवाइए। -26 लाख रिकवर्ड एक्सपेंस ऑफ अर्लियर ईयर्स। यहाँ भी प्रॉब्लम। 52 रिकवर्ड एक्सपेंस ऑफ अर्लियर ईयर्स कितना आएगा? 52 तो हो चुका टोटल। हाँ 56 और 26 आएगा। मतलब अर्लियर ईयर्स में कितना कर चुके? 2 साल का इकट्ठा, नॉट कर ले दूसरे साल में। यहाँ पे 52 माइनस करो ना, हर साल का 26-26 आएगा। हाँ, दो बार नहीं, वैसे तो टोटलिटी करा लो। जैसे पहले साल में कितना हो चुका, दूसरे में टोटल एक वैल्यू लिखती है, कि नेक्स्ट वाले में दिक्कत आएगी आपको। जो रिकवर्ड एक्सपेंस ऑफ अर्लियर ईयर्स है, मतलब टोटल पिछले सालों में कितना कर चुके। ऐसा नहीं कह रहा कि मान लो थर्ड ईयर में तो सेकंड ईयर में जितना करा, नो, सेकंड ईयर तक कितना कर चुके, थर्ड ईयर में वो टोटल माइनस हो।
जो हाँ हाँ टोटल 26 जो 3 साल में बुक होके आई है। करिए एंट्री पास करिए फटाफट जल्दी, ईयर बाय ईयर एंट्री पास करिए एंड लास्ट अलॉट करने की एंट्री हो गई हिमा, अलॉटमेंट कर दी। लैब्स का इसमें कोई भी सीन नहीं होगा क्योंकि सारे की सारी ऑप्शंस एक्सरसाइज हो चुकी हैं, और इसमें करने को अपन कह सकते हैं कि मान लो इसमें से कुछ ऑप्शन एक्सरसाइज करी कुछ छोड़ दी, वो जैसा भी पॉइंट बने। डू इट फास्ट। सर जो एसबीआई में ट्रांसफर है वो हर साल करने वो तो हर साल, हर साल, वो तो नॉमिनल अकाउंट है। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए बच्चे, हो गया जी। तेजस तमन्ना डन सर। कर रहा हूँ सर। करिए जी। सेजल यस सर डन। चलो नेक्स्ट आगे स्टार्ट करिए। पहले ईयर बाय ईयर एंट्री पास करते हुए लास्ट एंट्री आपके पास आएगी इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन डेबिट 80 लाख। अगर आपने एक ही एंट्री पास करी होगी तो आपका आएगा सर यहाँ पे आपका कितना आएगा 78 लाख, और बैंक डेबिट कितना आएगा 2 लाख अगर एक ही एंट्री इसको मर्ज करें। क्लियर, तो अलग अलग करेंगे तो इस तरह से एंट्री आएगी। और इक्विटी शेयर कैपिटल में 1 लाख, 1 लाख कैसे 10,000 शेयर इंटू 10 रुपए की फेस वैल्यू, बाकी सारा का सारा आपका प्रीमियम। क्लियर, चलिए जिसका हो चुका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। इसमें ध्यान रखना कौन पर्सन किस ईयर में छोड़कर गया, वो ऑप्शंस के बारे में आप एक्सपेंस बुक नहीं करेंगे, तभी मैंने वर्ड कहा था नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट। एक बार पढ़ लीजिए फिर सॉल्व करिएगा। यस प्लीज। ए लिमिटेड A Limited granted option to its employees Ram 2000 शाम shares. 1000 एंड मोहन 1500, हरी 1500। टोटल करियो कितना हुआ जी, 2 + 1 3 और 3 6000 टोटल। अब ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्यों लेकर आ रहा है, ये जानबूझ के तेरे को वही एक आधा बीच में स्प्लिट करवाएगा, लास्ट में कोई पहुंचेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक बार प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, 1/4/18 को आपने दिया जब मार्केट प्राइस कितना था जी 600, एट रुपीज कितने पे 30। 30 क्या है एक्सरसाइज प्राइस, 30 क्या है एक्सरसाइज प्राइस, एंड 600 इज मार्केट वैल्यू। तो सर जिसकी फेस वैल्यू 10 है वो तो अलग चीज है। बेनिफिट कितने का हुआ 570। आगे वेस्टिंग पीरियड इज कितना है 3 इयर्स, एक्सरसाइज पीरियड कितना है 3 मंथ्स, वो तो सारे नॉमिनल टर्म्स हैं। ऑन 1/5/19, 1/5/19 को शाम लेफ्ट, शाम छोड़ गया ए लिमिटेड को कब 1/5/19 को। तेरा स्टार्टिंग ईयर कौन सा था 1/4/18, मतलब 18/19। 18/19 में तो कोई नहीं गया, 18/19 में तो कितनी ऑप्शंस आएंगी 6000, 6 की 6 आएंगी। अच्छा, अब ये पर्सन कब छोड़ गया 19-20 में, 19-20 में छोड़ गया। कौन छोड़ गया शाम, जिसके पास कितनी ऑप्शंस थी 1000। तो सेकेंड ईयर में कितनी ऑप्शंस पे आएगा 5000। अच्छा, ऑन 1/7/20, 20-21 में कौन छोड़ गया हरी, 20-21 में हरी, हरी के कितने थे 1500। तो लास्ट ईयर में कितनी ऑप्शंस पे आएगा 3500। डन, ईयर कंप्लीट। ऑन 30/6/21 आपका वेस्टिंग पीरियड तो 31 मार्च 21 को खत्म हो चुका। ऑन 30/6/21 ओनली राम अप्लाइड फॉर शेयर्स। पहले बात तो है कौन कौन थे, लेफ्ट कौन करके गया था जी, एक तो हरी और एक शाम, तो बचे कौन राम एंड मोहन। बट अप्लाई सिर्फ किसने करा राम ने, और मोहन वाले का क्या करें, हमने तो खर्चा बुक कर लिया होगा कितना 570। लास्ट आंसर मुझे पहले ही पता है, इसके कितने शेयर है 1500, 1500 इंटू 570 करियो 8 लाख। आंसर चेक कर ले, लास्ट एंट्री तेरी 855 हुई। Yes. करिए क्वेश्चन बनाइए। एंड यहां से सर क्वेश्चन नंबर 3 हम नहीं करेंगे, चॉइस लिमिटेड हम मॉड्यूल से करेंगे। क्लियर, बार बार कह रहा हूं, इसके बाद डायरेक्टली मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं। बनाइए कंप्लीट क्वेश्चन बनाइए।
कोई शॉर्ट वर्ड्स वगैरह कुछ नहीं, अल्टीमेट प्रॉपर क्वेश्चन बनाइए, एंट्रीज एंड इवन ऑप्शन एक्सपेंस निकालने वाला फॉर्मूला। फर्स्ट ईयर 6,000 पे, सेकेंड ईयर 5,000 पे, थर्ड ईयर 3,500 पे। एंड माइनस, ध्यान रखिए, रिकवर्ड एक्सपेंस मींस उससे पहले टोटल कितना एक्सपेंस रिकवर कर चुके, वो माइनस करना है, नॉट द इमीडिएट ईयर का। एंट्रेंस पास। क्या चीज इसमें? 3 साल है ना? हाँ, 8, 6 वैसे होगी, 2 लास्ट में होगी। लैब्स वाली जितनी इसमें तो लैब्स हुई है ना लास्ट में, मोहन वाली 1500 इंटू 570। हाँ जी, डन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ई स्वैप टू जनरल रिजर्व। हाँ जी, हो गया भाई एवरीवन। दीक्षा लास्ट, अंजलि करो फटाफट। यस, ऑनलाइन बताओ जी। हो गया Done. सर। डन सर। Done. ओके जी, मॉड्यूल ओपन करिए सर, मॉड्यूल ओपन करिए और 1 बाय 1 स्टार्ट करिए। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, रिप्लाई आप खुद करेंगे। हम्म, हाँ हाँ, कॉपी पे।
इसमें एक नई चीज आपको बताऊंगा एंड आप मेंशन भी कर लीजिएगा कहीं पर्टिकुलरली। पहले ही बताओ, प्रीवियस हो चुका भाई, 855 अपना लास्ट था, और 80 लाख, 1 लाख और 79 लाख ना, सॉरी वो तो उससे प्रीवियस था। इसका कितना था? 11 कितना? 1180 एसपीआर में, और 20,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में, टोटल कितना? 12 लाख। ठीक है जी। सर एक बार वो बताना लास्ट वाला कैसे आया, जो जर्नल 1500, रिजर्व जो में। जिस पर्सन का आपने एक्सपेंस पूरा बुक किया बट वो उसने एक्सरसाइज नहीं करे, वो कौन था? मिस्टर मोहन। जिसके 1500 ऑप्शंस थी, उसके ऊपर एक्सपेंस आपने कितना बुक करा हुआ था? 570। सारा का सारा उठा के जनरल रिजर्व में। ओके। हाँ जी, करें आगे भाई। सुनिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में नया पॉइंट है। मॉड्यूल ओपन करिए, मॉड्यूल ओपन करिए, मॉड्यूल का पेज नंबर 3.20, 3.20 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। मॉड्यूल कौन कौन लेकर आया? किस खुशी में भाई? वापस भेजूं मैं? स्पेशली जब आप लोगों को कहा जाए, मैसेज डाला है, वो पढ़ने के लिए होता है ना मैसेज। कल से मॉड्यूल एंड स्कैनर जो भी मटेरियल आपके पास अपना अपना होना चाहिए। क्लियर? चलिए, अ कंपनी हैज इट्स, वर्ड के लिखा हुआ है शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मेरे लिए तो कोई मैटर नहीं करती। ऑन 1 April 2021, लेट इट बी, इट ग्रांटेड 10,000 एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस एट रुपीज कितने पे? व्हाट इज 40 एक्सरसाइज प्राइस व्हेन द मार्केट प्राइस वाज रुपीज कितना है? 130। वैसे सर, वैसे 130 minus 40, what is the value of benefit? 90। बट कई बार अगली लाइन जो आप पढ़ने वाले हैं, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, एक होता है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, और एक होती है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ये नोटिंग में नहीं लिखा हुआ था, ये नया वर्ड है सर। जब गिवन होता है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की फेयर वैल्यू, तो तुम क्या करते हो? वैल्यू ऑफ बेनिफिट इज इक्वल्स टू फेयर वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस ऑफ शेयर, दैट इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट ना। अब किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन मींस यही वैल्यू ऑफ क्या है? बेनिफिट। समझे वर्ड? तो नेक्स्ट ऑन ये क्वेश्चन में ध्यान रख लेना, सर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर गिवन है या फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन है? अगर तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन है, वही वैल्यू ऑफ बेनिफिट। मैंने उस ऑप्शन की ही फेयर वैल्यू बता दी, उस बेनिफिट की ही वैल्यू बता दी, दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। इसको लिख ले, अलग से मेंशन कर ले नोटिंग में, या मेन नोटिंग जो आपको है उसको ड्रॉ करिएगा, बनाइएगा अपनी कॉपी पे नोट्स की तरह। ये पीडीएफ आप इधर उधर कर देंगे, जरूर लिखिएगा। उसमें लिखना सर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ही वैल्यू ऑफ बेनिफिट होता है। एंड अगर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर गिवन है, तो वहां पे वैल्यू ऑफ बेनिफिट निकालना होगा, इज इक्वल्स टू फेयर वैल्यू ऑफ शेयर माइनस क्या? एक्सरसाइज प्राइस। चलिए आगे, वैसे वो भी सेम ही आ रही है, बट अगर मैं बता रहा हूं ये मार्केट वैल्यू ना गिवन होती तो 90 ही यूज करता मैं। तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट इस क्वेश्चन में आपका कितना है जी? 90। आगे बढ़िए, द ऑप्शन फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस calculated using an option pricing model is Hmm. rupees 90 per option. यस। The options were to be exercised between 15 March 2022 and 31st March 22. मतलब वेस्टिंग पीरियड ही बड़ा छोटा सर, वेस्टिंग पीरियड 1 साल भी पूरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हो गया? मतलब साल के एंड तक 15 दिन के अंदर ही सीधा यस नो करवा के उनसे अलॉट करवा देंगे जो कुछ भी है। क्लियर? द एम्प्लॉई एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर कितने के लिए? अब इसमें ना एक कॉमन सेंस तरीके काम करेगी, एक लॉजिक बताना। एंड द रिमेनिंग ऑप्शन क्या हो गई? लैप्स। अभी तक आप लोगों ने क्या करा है कि अगर ड्यू डेट पे जिन्होंने एक्सरसाइज करा या जिनका लैप्स हो गया, तो उनके लिए तुम क्या करते हो? मुझे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बताना, अभी तक तुमने करा क्या है? अभी तक आपने क्वेश्चन क्या 1 साल वाला करा है या 1 साल से ज्यादा वाला? जिसमें आपने क्या किया? ईयर बाय ईयर एक्सपेंस बुक करा। एक्सपेंस क्यों बुक करना करा? क्योंकि वो आज की लायबिलिटी नहीं, वो फ्यूचर की लायबिलिटी। क्लियर?
और आपने हर ईयर एंड पे एक्सपेंस कैलकुलेट करा, बुक करा, लाइबिलिटी बनाई, बुक करा, लाइबिलिटी बनाई, हर ईयर आपने ऐसे करते गए एंड ड्यू डेट पे जाके जिसने एक्सरसाइज करे उससे पैसे लेकर शेयर्स दे दिए और जिसने नहीं करे उसका सारा एक्सपेंस उठा के कहां पे डाल दिया, जनरल रिजर्व। यही करा। अब ये क्वेश्चन ही कितने साल का है, और एक्सपेंस भी बुक कब होता था, ईयर एंड लास्ट में। तो क्या यहाँ पे ईयर बाय ईयर कोई एंट्री पास होगी, या जो लैप्स कर गए क्या उसका मैंने कोई एक्सपेंस बुक करा होगा? खुद दिमाग लगा ले मरा जा, क्या तूने कोई एक्सपेंस बुक करा होगा? डायरेक्टली 1 साल का है, और 1 साल में भी डायरेक्टली क्लियर है। 10,000 ऑप्शंस ग्रांट करी थी और लास्ट डेट पे लिया कितने ने है, तो सीधा एक ही एंट्री पास कर देना। कौन से वाली? 9500 वाली। करियो एंट्री पास, बना। क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट 9500 इंटू, और ब्रैकेट में लिखा करो ये 9500 इंटू कितने पे, 40 कर मल्टीप्लाई कर, एंट्री पास कर, कॉपी पे एंट्री पास कर। इलस्ट्रेशन 1 लिख साथ साथ, इलस्ट्रेशन 1 खुद बनाओ। बैंक अकाउंट डेबिट सर 1 साल का है, तो जब मैंने कोई एक्सपेंस बुक करना ही नहीं है तो क्यों जनरल रिजर्व? पहले बात आपकी ठीक थी, जनरल रिजर्व में लेके जाना पड़ा जो लैप्स किए, क्यों? उनके रिगार्डिंग तुम एक्सपेंस बुक कर रहे थे। ये तो क्वेश्चन ही 1 साल का है। मैंने तो एक्सपेंस ही नहीं बुक कर रहा, मैं तो सीधी अलॉट कर रहा हूं, सीधा ही अलॉट कर रहा हूं। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना सर? 9500 इंटू 40 कितना हुआ? 380, 380। क्लियर? आगे चल, नेक्स्ट वर्ड इज, आगे वर्ड इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस। ये सीधा ईसॉप, थोड़ी लाइबिलिटी बनाने की क्या जरूरत है, सीधा एक्सपेंस इतना ही बुक करेंगे। इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 9500 इंटू 90, 8,55,000। कर दे स्प्लिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9500 इंटू 10, एंड आगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना सर? 1 लाख 1140 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 130 में से 10 का माइनस करके 120 के अकॉर्डिंग। और आपने अभी एक्सपेंस बुक करा, वो तो पीएल में जाएगा ना। मतलब सिर्फ 1 साल होने के कारण जितनों को दिया वही तुम्हारा एक्सपेंस है ना, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। सर उन 500 का क्या करें जो लैप्स हो गए? हाँ पर ईयर में तो कर गए, इसी ईयर था, इसी ईयर में अलॉटमेंट होनी है, तो उसके लिए कुछ करना ही नहीं आपने, जो लैप्स कर गए। मेरे लिए तो अल्टीमेट केयर ही किसकी करनी है? 9500 की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। और बच्चे वही कंफ्यूज हो गए, सर इसके वो ईयर बाय ईयर क्यों नहीं कर रहा? क्वेश्चन ही 1 साल का है। कहते जनरल रिजर्व में क्यों नहीं आ रहा? जनरल रिजर्व क्यों करेगा जो छोड़ तो गया बीच में? समझे ना पॉइंट? बना ही नहीं, लाइबिलिटी बनानी नहीं, डायरेक्ट अलॉटमेंट करो। लाइबिलिटी क्यों बनाओ? आज का एक्सपेंस जब फ्यूचर में देना है, ये तो आज ही देना है, इसी साल देना है, और वो भी एक्सपेंस का बुक होता है 31 मार्च को, उससे पहले पहले तो अलॉट भी हो गए। समझे पॉइंट? हाँ जी, लास्ट बताओ भी, डाउट? हिमा बोलो बोलो, कौन सा? आपने 90 रुपीज तो देने ही है, उसको लाइबिलिटी ना बनाओ, डायरेक्टली एक्सपेंस बुक करो। आप लाइबिलिटी पहले क्यों बनाते थे? इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एक्सपेंस तो पहले भी बुक होता था, एक्सपेंस आज भी हो रहा है, बट लाइबिलिटी क्यों बनाते थे? क्योंकि अपन ने आज नहीं, वो आगे कभी देने होते थे। ये 1 ही साल का क्वेश्चन है, 1 ही साल का क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वर्ड यूज करो, पीएल में चार्ज करो। अगर इसको मैं 2 साल, 2.5 साल, 3 साल कहता, फिर तुम्हारा पिछले वाला क्वेश्चन, फिर तो वो रिपीट था, सेम था। हाँ जी, हाँ फिर एक्सपेंस बनता, फिर एक्सपेंस बनता, लाइबिलिटी बनती, क्योंकि 31 मार्च क्रॉस कर गया ना इस अकाउंटिंग ईयर में, तो वो किस में जाता? लाइबिलिटी में, चाहे 4 दिन बाद ही हो जाती, बट वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अलॉटमेंट हुई है ना। ये चीज मैंने यहाँ पे क्या कहा, अलॉटमेंट का टाइम पीरियड ही क्या है? 15 मार्च से लेके 31 मार्च, वो तो इसी अकाउंटिंग ईयर में आ गया ना। तो मैंने एक्सपेंस तो बुक करना है, वो तो छोड़ दे बरे, एक्सपेंस तो बुक होगा, बट लाइबिलिटी नहीं बनाएगी। क्यों? अलॉट हो तो गई, जो देना था दे तो चुका। अगर लेट इट बी, तेरी बात ऊपर करता हूं, अगर मान लो 31 मार्च की बजाय एक्सरसाइज पीरियड होता 10 अप्रैल तक, फिर भाव साहब फिर प्रॉपर 10,000 रुपये खर्चा बनता,
समझे ना वर्ड, कि 10,000 पे खर्चा बनता है क्योंकि ऑप्शंस कितनी ग्रांट हुई थी 10,000, एक्सरसाइज कितनी हुई है 9,500। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि 500 छोड़ के चले गए, 500 लैप्स हो गई थी। फिर तुम एक्सपेंस कितने पे बुक करते 10,000 पे, एंड 10 अप्रैल को एंट्री क्या करते 9,500 को अलॉट करते, 500 के लिए क्या करते लैप्स। फिर तो वो पुराना क्वेश्चन बन गया। बिल्कुल ना ना, लैप्स की एंट्री जब एक्सरसाइज पीरियड खत्म हो, 31 मार्च को तो क्या होता है जो एक्सपेंस आप लोग बुक करते हैं, जैसा जैसा तुम चेंज करोगे वैसे वैसे एंट्रीज मैं चेंज करता रहूंगा। अब चल नेक्स्ट इज वही है ना, जब क्वेश्चंस बनाओगे तभी आपको इन पॉइंट्स के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। हाँ जी, ये एक्सपेंस बुकिंग ये प्रोविजंस एंड ऑल होती ही 31 मार्च को है, तो क्वार्टरली वाला यहाँ पे कोई सीन ही नहीं है। यस, आगे पढ़ो जी, ये बताओ क्वेश्चन कौन सा स्प्लिट तूने किसके बेसिस पे करा, 10 और सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़िए क्वेश्चन। हाँ जी, ABC Limited grants 1,000 employee stock options on 1st April 20 at rupees 40 when the market price is rupees 160. The fair value of the options. देख फिर बार बार तुझे बेस पे लेके आ रहा है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। और इवन एक चीज फोकस करना, वैसे नहीं होगा ऐसे किसी क्वेश्चन में, स्टिल मार्केट वैल्यू कुछ और होना, माइनस करके वैल्यू ऑफ बेनिफिट कुछ और आ रहा हो, बट फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कुछ और गिवन हो क्वेश्चन। मान लो मैं अगर थोड़ा खेलने पे आ जाऊं कि अल्टीमेटली मान लो जी एक्सरसाइज प्राइस कितना है 40, एक्सरसाइज प्राइस कितना है 40, क्लियर। बट सर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कितनी है वहां पे, मान लो 150, तेरे अकॉर्डिंग तो 150 माइनस 40 कितना होता है 110, पर तुझे क्वेश्चन में अलग से गिवन है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। इस ऑप्शन की फेयर वैल्यू आज भी कितनी चल रही है 120, तो सर 120 के अकॉर्डिंग करेंगे। ये भी ध्यान रखना किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई पॉइंट मिला, वैसे नहीं मिलेगा, देखना ध्यान से, अगर शायद शायद किसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ मिले, नहीं तो सर मैं तो बेस मान रहा हूं जो फेयर वैल्यू गिवन होगी ना किसकी, ऑप्शन की, वो मेरा मेन है, वही वैल्यू ऑफ बेनिफिट, वही वैल्यू ऑफ बेनिफिट है। हाँ ये लाइन हटा दो, ये लाइन हटा दो, फिर मेरा फेयर वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस दैट इज वैल्यू ऑफ बेनिफिट, वो तो मेरा फिर क्लियर है, वो तो रहेगा रहेगा ना, वो तो 40 ही है। ऑप्शन की फेयर वैल्यू कितनी है 90, एट दैट टाइम लास्ट में जाके चेकआउट करेंगे ना वहां पे। वैसे मैं तभी कह रहा हूँ क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइनल्स का कॉन्सेप्ट है, जब हर साल आपकी फेयर वैल्यू क्या होती है चेंज होती है। बट स्टिल मैं तो जस्ट थोड़ा सा पॉइंट कह रहा हूं, क्योंकि आजकल ये ईसोप को थोड़ा फाइनल से रिलेट कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चंस हमने जो लास्ट आपको करवाऊंगा कल, क्लियर, वो लेवल आपको वही मिलेगा जैसे फाइनल्स में हम क्वेश्चन करते थे, अल्टीमेट वही पॉइंट मिलेंगे थोड़े बहुत लिटिल बिट। आगे चलिए, यस इज 120 पर ऑप्शन, यस द वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 साल, कोई दिक्कत नहीं जी, डिवाइड बाय 2.5 हो जाएगा, इनटू अब आप देख लेना 1/4 पूरा है तो पहले 1/2, दूसरा 2/2 एंड लास्ट 2.5/2। कई बार पता क्या होता है, कई बार मान लो 1 जुलाई को ऑप्शन दी, या 1 अक्टूबर को, मान लो 1 अक्टूबर को आपने 1 अक्टूबर 2020 को ये ऑप्शंस दी, तो 0.5 पहले 1 और 2 बाद, समझ रहे हो ना पॉइंट, समझे पॉइंट क्या बोल रहा हूं। ये देख लेना ना 1/4/20 को स्टार्टिंग से दिया तो 1 साल, फिर दूसरा साल, फिर हाफ ईयर। और कई बार होता है जी 1 अक्टूबर को दिया तो पहले हाफ ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर नेक्स्ट आगे जो बचेगा वो, क्लियर। चलिए यस प्लीज, एक्सरसाइज पीरियड कितना दिया गया, एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर, 300 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स ऑन 1/5/2022। ये कौन से ईयर में गए जी, कौन से ईयर में 22-23, ये बता क्या वेस्टिंग पीरियड में गए या वेस्टिंग पीरियड के बाद, वेस्टिंग पीरियड में गए, क्योंकि सर आप काउंट करना 2021, 21-22 और अभी भी वेस्टिंग पीरियड तेरा आगे है, ठीक है ना, वो भी तेरा 6 महीने काउंट करे, 30 सितंबर 2022 तक तो वेस्टिंग पीरियड है कल्ला, और ये बंदा छोड़ के चला गया।
कोई नहीं सर, वो लास्ट वाले में गया ना, उसमें एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, 600 ऑप्शंस आर एक्सरसाइज्ड ऑन 30/6/2023। क्या ये सही है? एक्सरसाइज पीरियड कितना था? एक्सरसाइज पीरियड कितना था? 1 साल। 1 साल कहां से शुरू होगा? 30/9/22 के बाद। हाँ ठीक है सर, ये कर सकता है। एंड 100 वेस्टिंग ऑप्शंस लैप्स एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। ये छोड़ ही गया। बट एक चीज बता, कौन क्रॉस करा कौन नहीं? 700 क्रॉस कर गए, 300 नहीं। तो तुमने एक्सपेंस किसके लिए बुक करा होगा? 700 के लिए। ये आगे गए, जिनमें से 600 ने ले लिया, 100 ने नहीं लिया। कंप्लीट क्वेश्चन की तरह स्टार्ट करें। बनाइए इलस्ट्रेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है, अगर नेगेटिव जाएगा तो उसको जनरल रिजर्व से सेट कर देंगे। करिए, ईयर बाय ईयर इसको बनाइए। एंड रेस्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जी, विद स्कैनर, मॉड्यूल प्लस स्कैनर। करिए इसको कंप्लीट। कौन से एक्सपेंस? थर्ड ईयर में जा रहा है? कौन से में? वो हाफ ईयर का 2.5/2 करके, उसको देख, उसने जनरल रिजर्व में डाला हो। ध्यान से चेक कर, जो मैं पॉइंट आपसे पूछ रहा था ना, ये आपका सर 12,000 की एंट्री, ये रही, ये जो नेगेटिव जा रहा है। एक्सेस एक्सपेंस टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्योंकि जो चीज एक बार पीएल से होकर आ चुकी, वापस तो वहां नहीं जाएगी, बट अल्टीमेट उसको डायरेक्टली कहां भेज देंगे? जनरल रिजर्व में। बनाइए क्वेश्चन। एंड ड्यू डेट पे ये वाली एंट्री किसकी पड़ेगी? 600 ऑप्शंस की। एंड लास्ट में जो जनरल रिजर्व आपका जा रहा है, ये आपका किसका होगा? 100 ऑप्शंस का। इसका तो क्लियर है सर, 100 इंटू 120 ही आपने बुक करा होगा ना, तो 12,000। बनाइए जी। जो लैप्स कर गए। सर जो लैब्स वाले की कैलकुलेशन होगी वो लास्ट ईयर के मतलब लास्ट हाफ मंथ के हिसाब से होगी, वो 6 मंथ्स के हिसाब से? नहीं, लैप्स वाले की किस चीज जो की? पहले 2 साल तो टोटल 1000 ही चलेगा ना ईबी हाँ, तो कैलकुलेशन। लास्ट वाले में बस क्या करो, 700 इंटू 120 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 2.5 माइनस जितना 2 साल में आप कवर कर चुके। ओके सर। 2 साल में आप कितना रिकवर कर चुके पहले? 96, और आ रहा होगा 84, जो 2.5 साल में जाना चाहिए था। तो 12,000 नेगेटिव जा रहा है ना, और नेगेटिव का रूल अब बन चुका फाइनली कि उसको जनरल रिजर्व में ही ट्रांसफर करेंगे सीधा। ई सोप, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, उतनी लाइबिलिटी कम कर दो। हाँ जी, डन हो जाएगा भाई एवरीवन। सो कल बेसिकली पहले मॉड्यूल ही कवर करेंगे, एंड आफ्टर दैट स्कैनर में से सिलेक्टेड क्वेश्चंस। पहले बता रहा हूं, मैक्सिमम एक लेक्चर ई सोप के ऊपर मैं और लेने वाला हूं, क्लियर? क्योंकि कल जरूरी पार्ट है, कुछ क्वेश्चंस अभी अपने पेंडिंग है डिस्कस करने वाले। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्या करेंगे? टेकअप करेंगे। इसको कंप्लीट करिए, एंड जो भी डाउट होंगे नेक्स्ट लेक्चर में पहले वो टेकअप करेंगे। ओके जी, थैंक्स अ लॉट।